मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं कुंडली में शुभ अशुभ योग जो वास्तविक होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है और उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। नवग्रह यहाँ पर काल शब्द और पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसमें बहुत ही शुभ योग हैं, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद दशा ऐसी आएगी तो उन शुभ योगों में कमी का कारण बन सकता है। कुंडली में पारिजात योग है। पारिजात योग जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं, जिस टाइम पर समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई और जो कि इंद्र भगवान के इंद्रलोक में है। यह पारिजात योग हमारी कुंडली में एकादश भाव से बनता है। अगर एकादश भाव में शुभ ग्रह हो और एकादश भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वय राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बलवान स्थिति में हो और साथ साथ ही शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो पारिजात योग बनता है। इसके प्रभाव से जातक को सर्वगुण संपन्न होता है। राजा जैसे वैभव होता है। धन, मान, सम्मान, जमीन जायदाद की कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। दूसरा दर्शकों, अगर आपकी कुंडली, ये कुंडली है 12 भाव है कुंडली में, अगर आपके चतुर्थ भाव पर, ये चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसके ऊपर आपकी गुरु की दृष्टि हो, पूर्ण प्रभाव दृष्टि हो, तो गुरु की दृष्टि कहां से होगी? अगर अष्टम में होगा तो गुरु की नवम दृष्टि होगी, दशम में होगा तो सप्तम दृष्टि होगी और द्वादश में होगा तो पंचम दृष्टि होगी। यानी चतुर्थ भाव को अगर गुरु ने पूर्ण दृष्टि से देखना है, कुंडली से किसी भी लगन की हो, आप यहां पर कोई लगन का मतलब नहीं है। अगर गुरु 12वें भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है तो क्या प्रभाव होगा? अष्टम भाव में गुरु बैठा है तो चतुर्थ भाव को देख रहा है, क्या प्रभाव होगा? और दशम भाव में बैठा है तो गुरु क्या प्रभाव होगा? दूसरा, लग्नेश, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, लगन का स्वामी अगर सप्तमेश में है तो दर्शकों तेजस्वी होता है, क्षमाशील होता है, पराक्रमी होता है और अच्छा सुख मिलता है। लेकिन पाप प्रभावित हो तो दाम्पत्य सुख में कुछ ना कुछ मधुरता की कमी आ जाती है, आगे चल के कारण से कुछ भी बने। और जब लग्नेश पाप प्रभावित हो गया तो जो कुंडली में शुभ योग है उनका प्रभाव भी मिलने में परेशानी आती है, क्योंकि लगन क्या है? लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। जब स्वयं पीड़ित हो जाता है तो कुंडली में कितने भी शुभ योग पड़े हों उनका पूर्ण प्रभाव उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पीड़ित हो गया, तो कैसे मिलेगा? तो उसको बलवान करना भी चाहिए। तो आज वो भी देखेंगे, लगने सप्तम भाव में पाप प्रभावित, कुशलता, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। देखिए, एफिशिएंसी के कई फैक्टर होते हैं। चंद्रमा भी है, लगन लग्नेश भी है, पंचम भाव भी है, बुध भी है, गुरु भी है। ये सब एफिशिएंसी के यानी बुद्धिमत्ता के, शिक्षा में प्रवीणता के, अच्छे नंबर आने के सारे योग हैं। तो जब लग्नेश ही पीड़ित हो गया तो आप सोचो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं हो जाता है, क्यों? लग्नेश स्वयं शरीर है। चतुर्थ भाव पर गुरु का प्रभाव, चतुर्थ भाव पर गुरु का प्रभाव द्वादश भाव से, दशम भाव से और अष्टम भाव से क्या होगा ये भी विचार करेंगे। उसके बाद दर्शकों, कुंडली में नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र है उससे 22वां नक्षत्र का स्वामी वैनाशिक बनता है। अगर वह प्रभावी होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में विनाशकारी का प्रभाव देगा, अवरोध कर देगा, वो भी हम बात करेंगे। पारिजात आपने हमको बता ही दिया। अब ये संबंधित कुंडली जो हम बताने जा रहे हैं उसमें मंगल और गुरु आमने सामने हैं, तो देखते हैं उसको क्या प्रभाव मिलेगा। आपकी लगन कुंडली कोई भी होने दो, ये जो बिंदु है लग्नेश सप्तम भाव में प्रभावित हो, आपकी कार्य कुशलता पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर अंतर आएगा। और चतुर्थ भाव पर गुरु, उसका क्या प्रभाव हो। बाकी और भी जो कुछ एक दो योग होंगे वो भी आपका मार्गदर्शन के लिए चलेंगे। पारिजात योग, और ऐसे ग्रह स्थिति वाला बुद्धिमान होगा, सदाचारी होगा और विख्यात बनता है, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, किसी की भी कुंडली हो। जिसके ऐसे ग्रह होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं,
उसको बुद्धिमान भी होगा, सदाचारी होगा और वो विख्यात बनेगा। जन्म है 16 नवंबर 2005 कृष्ण पक्ष 1 कृतिका चरण 2 बुधवार को। दर्शकों, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया 5 नक्षत्र जन्म नक्षत्र ऐसे हैं, कृतिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और उत्पादरा। कृतिका के स्वामी सूर्य है, रोहिणी के चंद्रमा है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, धनिष्ठा के मंगल है और उत्पादरा के शनि है। दर्शकों, कृतिका नक्षत्र में तेजस्वी नक्षत्र होता है, वह जातक तेजस्वी होगा, उसके स्वामी सूर्य होते हैं, नक्षत्र के प्रभाव से ही तेजस्वी हो जाएगा। बुधवार का जन्म है, जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ, मकर लगन के 10 डिग्री 27 अंश है। तृतीय भाव में राहु मीन राशि में 17 डिग्री 28 मिनट लेकर, चतुर्थ भाव में मंगल अपनी राशि में है 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, यहीं पर मैं बता दूं, जब मंगल द्वादश भाव लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम होता है तो मांगलिक बोलते हैं, लेकिन अपनी राशि में मंगल दोष नहीं माना जाता। मंगल दोष नहीं माना जाता, मंगल तो होता ही होता है जो साधारण प्रभाव मिलता है। पंचम भाव में चंद्र उच्च राशि में 3 डिग्री के बराबर है, 249 है। सप्तम भाव में शनि कर्क राशि में है, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, शनि लग्नेश है, 17 डिग्री विराजमान। दसम भाव में गुरु 10 डिग्री 37 मिनट लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में बुध 16 डिग्री 40 मिनट लेकर के, सूर्य 00.03 ना के बराबर है। सूर्य मतलब बॉर्डर लाइन पर पार हुआ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शुक्र 16 डिग्री 25 मिनट लेकर के द्वादश भाव में विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। तो पहले मैं आप लोगों को योग का बात बता दूं कि मैंने बताया था लग्ने सप्तम भाव में पाप प्रभावित हो, उसकी कुशलता, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जब पाप प्रभावित होगा तो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको फायदा नहीं होने वाला। लग्ने शनि सप्तम भाव में है, मंगल की चतुर्दशी है और राहु की पंचम दृष्टि पीड़ित है। अभी मंगल और शनि का चतुर्दशम योग बन रहा है। शनि का प्रभाव मंगल पर है, मंगल का प्रभाव शनि पर है, लेकिन ग्रहों की पंचांग में शनि से ज्यादा बलवंत मंगल माना गया और मंगल के 18 डिग्री है। तो आप ये मान के सोचो कि मंगल का प्रभाव शनि पर है और राहु का प्रभाव भी शनि पर है। अब तीनों ये पाप ग्रह हैं, तीनों पाप ग्रह सप्तम भाव में हो गए और लग्नेश पीड़ित हो गया। यहां पर 2 बिंदु उजागर आते हैं। एक तो लग्नेश पीड़ित हो गया, उसकी खुद की एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी, जब दशांतर दशा आएगी कमजोर हो जाएगी। और जीवन साथी का भाव है सप्तम भाव, तो उसमें मधुरता की कमी होगी, चाहे कारण कुछ भी हो, क्योंकि 3 प्रभाव आ गए। हाँ, दूसरी तरफ सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में है, पंचम भाव में अच्छा जीवन साथी मिलने का योग है, बढ़िया मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दाम्पत्य। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर मिलने में देरी हो रही है, दूर भगाओ, तो ये परेशानी आ रही है। और वैसे भी शनि विवाह में अनवांटेड देरी करा देता है, जिसका कि कोई मतलब नहीं होता। और फिर शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव, फिर राहु का प्रभाव, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है दोनों जगह में, स्वयं के लिए भी और जीवन साथी के विषय में भी। इस बात को यहीं पर छोड़ दो, इसका उपाय साधारण है, बता देंगे। लेकिन मेन चीज यह है, पारिजात योग जैसा मैंने आपको बताया, एकादश भाव में शुभ ग्रह है और एकादश भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में अपनी राशि में है और बुध एकादश भाव पर सूर्य चंद्रमा का भी प्रभाव है, वृश्चिक राशि है। नीच प्रभाव खत्म हो गया, क्यों मंगल भी अष्टम दिशा से देख रहा है, एकादश भाव को मंगल भी अष्टम दिशा से देख रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। और गुरु की भी दृष्टि मंगल पर आ रही है, तो गुरु और मंगल आमने सामने, मंगल और गुरु आमने सामने है। पहले प्रभाव की बात बता देते हैं। दर्शकों, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, यह चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है। अगर गुरु का प्रभाव द्वादश भाव से होगा, अगर गुरु का प्रभाव द्वादश भाव से, अगर गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव को या चतुर्थ भाव को गुरु यहां पर बैठा हुआ है, तो पंचम दृष्टि से अगर द्वादश भाव से उसको देखेगा, खर्चा इतना अधिक होगा कि आमदनी कम पड़ जाएगी, धन के विषय में स्थिति अनिश्चित रहेगी और जीवन सुखद नहीं होता। और दसम गुरु में और दसम भाव गुरु में हो तो चतुर्थ पाप गुरु के बाद दसम भाव में सौभाग्यशाली होगा, माता पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धिमान होगा, अपने सदाचार के कारण विख्यात भी होगा। अगर यहां पर दसम भाव में है गुरु,
यहां पर द्वादश भाव में मैंने बता दिया कि खर्चा अधिक होगा और आमदनी अनियमित हो जाएगी और जीवन सुखद नहीं होगा। लेकिन दसम भाव में गुरु है तो यहां पर सौभाग्यशाली होगा, माता पिता का प्यार, बुद्धिमान, अपने सदाचार के कारण वो पहचाना जाएगा। और अष्टम भाव में गुरु अगर चतुर्थ भाव को देख रहा है, अनेक प्रकार के रोग होंगे, मानसिक रूप से पीड़ित होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, जीवन में उत्साह उमंग की समाप्ति हो जाएगी और निराशा की तरफ चलेगा। हमने गुरु के तीनों प्रभाव बता दिए। अष्टम भाव से निराशा मिलेगी, रोग मिलेंगे। एक द्वादश भाव से खर्चा अधिक होगा और आमदनी कम पड़ जाएगी। और गुरु दसम भाव से देख रहा है तो वल्ले वल्ले हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सौभाग्यशाली होगा, माता पिता का प्यार होगा, बुद्धिमान होगा और अपने आप में सदाचारी होगा। चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं है, सदाचार से भरपूर होगा और विख्यात भी होगा। तो गुरु का प्रभाव बता दिया। अब जो हमारे पास कुंडली है उसमें है चतुर्थ भाव में मंगल आ गया। मंगल को गुरु देख रहा, गुरु को मंगल देख रहा, दोनों आमने सामने हैं। अभी मंगल अगर मेष राशि में है आपकी कुंडली में, कहीं पर भी होने दो, ये चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव का प्रभाव मत समझो, मंगल कहीं पर भी है, अगर मेष राशि में है और उसको गुरु देख रहा है, बुद्धिमान होगा, मधुर वाणी होगी, सुंदर होगा, माता पिता का भक्त और आदर करने वाला, धनवान, ऐश्वर्य संपन्न होगा और अनुपम राजा की तरह ठाठ बाट होंगे अगर मंगल मेष राशि में है और गुरु देख रहा है। क्योंकि मंगल सेनापति है, अपनी राशि में बलवान है और गुरु देव गुरु बृहस्पति है, मंगल का गुरु है, देवों के गुरु है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, वो राजा जैसा सम्मानित होगा। अगर शुक्र की राशि में मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर हो, अभी गुरु शुक्र की राशि में है और मंगल की दृष्टि, क्या बोला, लोगों में प्रिय होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, वीर होगा, धनवान होगा, सुखी होगा, राजपुरुष की तरह होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी दोनों का आमने सामने क्या प्रभाव होगा मैंने आपको बता दिया। तुला राशि का गुरु हो और मेष का मंगल हो, आमने सामने दोनों का मैंने प्रभाव दिया। दोनों ही राजा जैसे वैभवशाली ठाठ बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, वीर बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, माता पिता का भक्त बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वृश्चिक राशि में बुध और मंगल देख रहा है, उसको विद्वान होगा। क्यों? बुध तो ऑलरेडी विद्वान है, बुद्धिमत्ता का कारक है, बुद्धि का कारक है, और मंगल देख रहा है, अपनी राशि में है, उसमें देख रहा है तो विद्वान होगा, राजा का प्रिय होगा, राजा का आशीर्वाद भी उसके ऊपर का, शूरवीर होगा, पराक्रमी होगा, अच्छी बुद्धि और साहस होगा। क्योंकि बुध के पास तो बुद्धि है और मंगल के पास साहस है, तो होगा। ये सारे योग उसकी कुंडली में मिलेंगे, मिलने चाहिएंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे कुछ प्रभाव भी है। अब ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है, बुद्धि को क्षीण करेगा। जब राहु की दशा आ जाएगी, बुद्धि को भ्रमित करेगा, उसकी शांति निकालनी चाहिए। हालांकि मंगल देख रहा है, मंगल राहु से पावर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी डालेगा। और उधर लग्नेश भी पीड़ित हो गया, बुद्धि में फर्क डालेगा, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, थोड़ा सा कमी का चांस बनेगा, बुद्धि कमजोर होगी। राहु की जब दशा आ जाएगी, जब अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, माता पिता को कोई चिंता नहीं है, कभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बताऊंगा आगे जब दशाएं आएंगी। लेकिन जब दशाएं खराब आएंगी तो फिर दिक्कत आएगी। मैं हमेशा कहता हूं माता पिता को, पहले अपने बच्चों की कुंडली लो, आज अच्छा चल रहा है, कल जब दशा बदली होगी कैसा चलेगा उसके बाद बात में चलेंगे। तो दोस्तों, शुक्र द्वादश भाव में है, ऐसा बालक कपड़े का शौकीन, हर चीज का शौकीन होगा। ऐसे बालक तो दिन में 36 बार शीशा भी देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, चाहे लड़की हो लड़का हो, सुंदर तो होते ही हैं। शुक्र सुंदरता का प्रीत है और द्वादश भाव में शुक्र धनी बनाता है, लग्नेश को धन देता है, धनी बनाता है, धन की कोई कमी नहीं होती। ये मैंने आपको बता दिया। अभी जन्म नक्षत्र है 22वां नक्षत्र बीजा है, छठ बीजा के स्वामी राहु है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। राहु की जब दशा अंतरदशा जब आएगी तो फर्क पड़ जाएगा, ये भी अपना प्रभाव देंगे और राहु सक्रिय हो जाएगा, अपना प्रभाव देगा। और राहु की दशा क्या आएगी? राहु की दशा आएगी तो बुद्धि को भी पीड़ित करेगा और लग्नेश को भी पीड़ित करेगा। अभी मंगल की दशा चल रही है 8/2/2019 से लेकर के 7/2/26 तक, भरणी नक्षत्र में मंगल है,
27वां नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से शुभ तारा दशा है, अच्छी चल रही है। इसके बाद ही दर्शकों फरवरी 2026 से राहु की महादशा आएगी, जो कि 8/2/44 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र 25वां नक्षत्र वध तारा आएगी, तो राहु रेवती में है, और रेवती कृतिका से 27वां नक्षत्र है, 9/2/18 7 से 10, तो वध तारा आती, अशुभ तारा आएगी 2026 से। 26 से इस बालक की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, क्यों? अपना राहु पिता में है, वो सक्रिय हो जाएगा और लग्न को लग्नेश को पीड़ित करेगा और बुध को भी पीड़ित करेगा। और भाग्य की बात करें तो कन्या राशि भाग का प्रबल होगा, यहाँ भाग्येश बुध है, आमदनी अच्छी। इस जातक के पास कुछ भी हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, बहुत अच्छे योग हैं। और अभी जो है 2026 तक, जब तक मंगल की दशा है, जब तक वल्ले वल्ले रहेंगे, माता पिता को कोई चिंता नहीं। लेकिन 26 के बाद थोड़ी सी जब एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी, और 10 को वही तो आगे ग्रोथ करने का है। अभी मान लो 2005 का जन्म है और 26 में 21 साल का बच्चा हो जाता है। 21 साल का बच्चा हो जाने के बाद कुछ हायर एजुकेशन में कदम रखता है तो दिक्कत आ जाएगी, कुछ आगे व्यवसाय के लिए कदम रखता है तो दिक्कत आ जाएगी। ये सारी दिक्कतें तब होगी, इसलिए पहले से ही उपाय कर लो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं है आपको आज प्रॉब्लम आई और बटन दबाया तो ट्यूबलाइट जल गई। अभी से उसका शुरू कर दो, राहु के उपाय शुरू कर दो, भोलेनाथ की सेवा कर दो। और इसको राहु ऐसा हुआ तो क्यों, उनके कोई पूर्व ऐसे हैं जो कि परेशानी डाल रहे हैं, उसकी शांति करानी चाहिए। कोई अतिरिक्त योनि में है, उनकी शांति करानी चाहिए। उसके बाद अभी से इंतजार मत करो, और कोई सप्तम भाव है तो चलो हम उसका उपाय कर, वो तो जब शादी से 1 साल पहले से भी करने चलेगा। लेकिन अगर ये योग हाथ से निकल गए, शादी की इंतजार मत करो, अगर योग हाथ से निकल गए तो फिर कुशलता कहां चली जाएगी। अगर बालक, चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर कुशल बन गया, अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, इसका इलाज साधारण उपाय है, दोष निवारण करके। अगर लड़की है तो कुंभ विवाह कर दो, लड़का है तो अर्क विवाह कर दो, और भूल जाओ, फिर योग जीवन साथी से शादी करो और जीवन शैया मजे से होगी। तो ये सब योग मिलेंगे तब जब शनि बलवान होगा, तब योग निवारण करके भगवती लाकर धारण करें, शनि का और शुक्र का और बुध का गले में धारण करें। और फिर देखो दर्शकों, ये बालक चमकने वाला है, इस बालक की कैसे भी ग्रह चमकने वाला है। थोड़ा सा हमने उसको सहारा लगाना है। ग्रहों की स्थिति अच्छी पोजीशन है, लेकिन देखो जो थोड़ी बहुत पीड़ित है वो उसको डाउनफॉल में लेके आ जाएगी। वो बात अलग है, गुजारे वाली बात तो कहीं नहीं है, लेकिन कहीं है भाई चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दे दिया तो बालक जो है ना निम्न शतरंज से ऊपर उठ जाएगा और उसके वल्ले हो जाएंगे, और अपने समाज को नेतृत्व करेगा, देश को नेतृत्व करेगा और अपने घर को नेतृत्व करेगा, राजा जैसे भोग करेगा। दर्शकों, मैंने होनहार बालक है, उसकी कुंडली का मैंने छोटे रूप से विश्लेषण किया, इसमें तो बहुत कुछ है। अगर आप समझते हो हमारे बच्चों के लिए वीडियो एक गाइडलाइन बनता है समय से पहले, 2026 से अगले साल 1 साल का समय है, उस साल में इन दोषों की शांति कराओ, रत्न धारण करो, और फिर देखो आगे का समान आपको कुछ ना कुछ आपको अपना सकारात्मक प्रभाव देकर जाएगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं देकर जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।